अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुशबाश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रमज़ान और बहुत अच्छी ईद गुजर गई है। ईद की छुट्टियों में हमने क्या किया, मैं वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने वेकेशंस कहाँ पे गुजारी हैं। फ़िलहाल एक डेली रूटीन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, एंजॉय करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर कीजिएगा। नॉर्मली बच्चों को हमने शाम के टाइम कॉर्निश पर या किसी पार्क में लेके जाना होता है ताकि बच्चे जो सारा दिन घर में बैठे रहते हैं थोड़े से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो खुली फिज़ा में चले जाएं और थोड़ा सा एक्टिविटी भी हो जाए इनकी। बस इसी वजह से बच्चों को लेके गए थे। आने वाली आगे वीडियो में मैं आपको इसके बारे में दिखाती हूँ। दिन के स्टार्ट जैसे एज़ यूजुअल हम लोग अपने घरों में करते हैं, डेली की रूटीन होती है, इसलिए मैंने ज़्यादा शेयर नहीं किया आपके साथ कि आप बोर ना हो जाएं। सो मैं सिंपली शेयर करने लगी हूँ कि क्या कुक किया और बच्चों को क्या दिया और जो हमने बाहर की क्या एक्टिविटीज़ थी आउटडोर। वेल मसर की दाल बनाने लगे हैं, साबुत मसर, और मैं तो इनको लाल मसर कहती हूँ, इसे मसूर की दाल भी कहते हैं। और इसमें मैंने मतलब लोग तो इसे सिंपल भी बना लेते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐड की है मूंग की छिलकों वाली दालों के सॉरी मुझे ज़्यादा इतने नाम नहीं आते हैं, बस घर में भी मामा को सॉरी कलर्स के हिसाब से बता देती थी कि इस वाले कलर की दाल है, इस वाले कलर की दाल है। सो ये खिचड़ी वाली दाल है, वो 1 पोर्शन ली है और 3 पोर्शन मैंने लिए हैं इसमें मसूर की दाल। इसको भिगो के रख दूँगी। ये नॉर्मली तो जल्दी बन जाती है, 4 से 5 मिनट आप इसको प्रेशर में लगा दें, लेकिन वॉश करना लाजमी होता है। आपको पता है दाल है, सो इसमें रेत या इस तरह की छोटी मोटी कंकर्स वगैरह निकल सकते हैं, जो कि नॉर्मली यहाँ नहीं निकलती, लेकिन फिर भी आपने अपना शक तो दूर करना होता है। चावल मेरे पास एक प्लास्टिक का गिलास है, उस हिसाब से मैंने 2 गिलास चावल भिगोए हैं, जो कि हम फैमिली के लिए चार लोगों की फैमिली है। लेकिन हाना छोटी है, वो चावल नहीं खाती, लेकिन हुसैन कुछ पोर्शन चावल का खा लेता है, इसलिए मुझे उसके हिसाब से भी रख के बनाने पड़ते हैं, मैं सजील और हुसैन के हिसाब से। चावल मैं हमेशा ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली भी चावल पसंद है। सो अगर बच भी जाएँ तो मैं उन्हें फ्रिज में रख देती हूँ और नेक्स्ट डे यूज़ हो जाती हैं। मतलब मुझे तो ऐसा होता है कि मैं 3 टाइम चावल ही खाती रहूँ, मुझे तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर चावल जो है उनको 4 से 5 दफ़ा धोना लाजमी होता है ताकि इसका जो ये स्टार्च सा निकल रहा है वो साफ़ हो जाए। अगर ये चावलों में रह जाता है ना तो चावलों का वो जायका नहीं आता जो कि आना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि चावलों का जायका आप बहुत अच्छा एंजॉय करें तो इसका ये वाइट सा पानी है, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। बच्चों के नाश्ते की बारी आ गई है। फेनियाँ थी, मैं सोच रही थी आज बच्चों को वो खिला दें। हाना भी इजीली खा लेगी, हुसैन भी इजीली खा लेगा। हुसैन तो माशाल्लाह से सब कुछ ही खा लेता है, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सो ये हम नॉर्मली सजील सहरी में खाते हैं, शुरू से उन्हें बचपन से आदत है। सो इस दफ़ा भी रमज़ान में वो लेकर आए हुए थे, जो हम सब एंजॉय करते रहे हैं पूरा रमज़ान। मैं एक ही बाउल में बना रही हूँ, फिर सेपरेट करके दोनों को खिला दूँगी। इजीली होता है, ये तो इजीली बन जाती हैं। आपने फेनियाँ लेनी है और इसके अंदर बॉयल दूध डालना है और चीनी ऐड करनी है आपने अपने हिसाब से। बच्चे हैं तो नॉर्मली मैं चीनी मुनासिब रखती हूँ, अगर मैंने ख़ुद ने खानी हो तो मैं चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, मुझे मीठा बहुत पसंद है। सो ये दूध उबल चुका हुआ था, ये मैंने इसमें ऐड किया है, चीनी डालूँगी और ठंडे जब हो जाएंगे, मतलब इससे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। रेस्ट इसलिए देना लाजमी होता है कि फेनियाँ जो है वो फूल जाए, दूध एब्जॉर्व कर लें और मतलब जैसे बनती हैं उस तरह से बन जाए। दूध में मैंने इलायची डाली हुई थी, वो बच्चों के लिए अच्छी होती है, डाल लेनी चाहिए। सो टाइम यहाँ पर हो गया, आज इनका नाश्ता लेट हो गया था, दोनों का वेट कर रहे हैं बैठे हुए उठते लेट हो जाते हैं, कई दफ़ा 12 बजे उठ जाते हैं, कभी 1 बजे उठ जाती हैं। सो आज ये था कि ये 2 बजे उठे थे, तो मैंने फिर इन्हें बिठाया और ये इनका खाना खुना जो है वो रेडी करने के लिए रखा हुआ था। बच्चों को खिलाने के बाद
खाना की तरफ आके हैं। खाना बनाने का मतलब बच्चों को खिलाने में ही ऐसे होता है कि 2:30 बजे एटलीस्ट मैं इनको खाना देने लगी थी, तो खिलाते खिलाते 4 बज जाते हैं, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा ये दोनों खाना खाने में लेते हैं। 5 बजे सजील आ जाती हैं। सो मैंने सोचा खाने बनाने की तरफ आया जाए। प्रेशर में पानी डाला है, दाल डाली है, नमक डाला मैंने इसमें, वो जो बेसिक मसाले होते हैं, सूखा धनिया, पिसा हुआ कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला, और इसे रख दिया है। ये मैं 5 मिनट के लिए मतलब इसको रखूँगी प्रेशर को। दूसरी तरफ मैंने साथ ही चावल भी रख दिए थे। चावलों में मैं ज़ीरा डालती हूँ, नमक डालती हूँ और सॉरी और साबुत काली मिर्चें डालती हूँ। सजील को काली मिर्च अच्छे लगते हैं तो मैं इसलिए उनके लिए डालती हूँ। खाना बनाने के बाद इनके फ्रूट का टाइम हो गया था, तो मैंने एक एप्पल लिया है, उसको मैं ग्रेट कर रही हूँ। ये बहुत बारीक ग्रेटर है, इससे मतलब इस तरह से ग्रेट हो जाता है कि एप्पल तो खाना के लिए भी खाना इजी होता है। नॉर्मली तो भी प्यूरी बनानी पड़ती है, एप्पल काट के आप उसको पानी में बॉयल करें, सॉफ्ट करें, ब्लेंड करें। सो ये इतना थिन ग्रेट होता है कि ये खाना भी इजीली खा लेती है। दूसरी तरफ मैंने चावल पानी में डाल दिए थे। इन्हें खिलाते मतलब ये सारा कुछ करते साथ साथ चावलों की तरफ भी ध्यान था। चावल पानी में डाल दिए और उबलने लग गए हैं। हिलाना लाजमी होता है। मुझे ऐसे होता है कि ना लोग नॉर्मली चावल बॉयल करते हुए चावल रख के भूल जाते हैं, बस ठीक है पक जाएंगे, उबल नहीं है ना। दम वाले जो चावल होते हैं उनको एहतियात से बनाना पड़ता है। लेकिन मेरी आदत है कि मैं ये चावल जो है इनको भी खड़े रहती हूँ, पता नहीं क्यों, और फिर देख देख के चेक करके बनाती हूँ। माशाल्लाह से ये बन गए थे। ऑयल लगाया है और दम पे रख दूँगी 2 मिनट। पानी पानी है, हाँ तो देख आओ। अभी नहीं नज़र आ रहा बेटा, अभी रात है। पानी, वाओ पानी है। लाइट यस यस हाँ आपको कुछ दिखा रहा है, पहले वो देख लें। इस दफ़ा ना इसे फ्राइडे को दिन के टाइम लाएंगे। ये मतलब पानी देख के थोड़ा एक्साइटेड हो रहा है। चलें ठीक है। सुशील ऑफिस से आए तो खाने का मूड नहीं था, आते साथ ही सो गए। बच्चे तो ऑलरेडी सो चुके हुए थे, हम लोग भी सोए हैं। सोने के बाद उठते साथ ही कॉल आ गई फ्रेंड की कि ना पार्क में चलते हैं, बच्चों को कोई प्लान है। तो खाना तो वो ऑफिस से खा के आ चुके थे। मैंने भी कुछ ना कुछ खा ही लेती हूँ घर में। तो ऐसे हुआ कि मैं चावल बना चुकी हुई थी, मैंने प्रेशर बंद किया और हम लोग बच्चों को लेके यहाँ पार्क में आ गए। तो ये इनके पिक्चर्स का सेशन हो रहा है। हुसैन तो जब से बड़ा हुआ है ना, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया इसकी ये पिक्चर्स लेना, बैठता ही नहीं है बिल्कुल भी। और किसी तरह से ध्यान में लगा के भी कोशिश कर रहे हो तो बहुत मुश्किल होता है। खैर हम कॉर्निश पे आए थे, बड़ी ठंडी मज़े की हवा चल रही थी, फुल मून था और कॉर्निश पे रश भी था। सो हुसैन ने एज यूजुअल एंजॉय किया। इसको तो बस होता है कि मैं भागूं, जब बहुत ज़्यादा भागता है भी सांस भी चढ़ जाता है।
हाना अल्हम्दुलिल्लाह एज़ यूजुअल पीसफुल थी और शुक्र है तंग नहीं कर रही थी, आराम से अपने स्टॉल में बैठी हुई थी। फैमिलीज़ आई हुई थी। यहाँ पे नॉर्मली फैमिलीज़ का यही एक पिकनिक पॉइंट होता है। सो वो अपनी जो रग्स कारपेट टाइप चटाइयाँ होती हैं उन्हें ले आती हैं। और चाँद देखें ज़रा, मैं चाँद को कैप्चर कर रही थी, फुल था और रेडिश सा हुआ था। समंदर हो, चाँद हो, 14वीं रात हो और ठंडी हवा हो, खुला आसमान हो, नॉवल शायराना सा माहौल बना हुआ था। ये स्विंग्स हैं, नॉर्मली इन्हीं स्विंग्स के ऊपर हम हुसैन को लेकर आती हैं और उसकी एज के हिसाब से ये परफेक्ट हैं, वो एंजॉय करता है यहाँ पर। हाना उसको देख देख के ही एंजॉय करती है। बस चंद माह रह गए हैं, फिर हाना भी इन्हीं स्विंग्स के अंदर कहीं आपको नज़र आएगी फिरती हुई। अभी ये वैसे वो रेस्टिंग मोड के ऊपर है। यहाँ पर हुसैन की कोशिश थी कि हाना जो है इनके आगे से ये उठा दें और ये पता नहीं क्यों कर दिया है, आगे क्यों लाया जा रहा है, लेकिन मैंने इसको कहा कि नहीं बेटा गिर जाएगी वो। फिर दूसरी सीट हमने हुसैन के लिए खाली करवाई है। इसके बाबा ने वो एक छोटे से बच्चे से ज़रा थोड़ी देर के लिए सीट ली कि मैं इन दोनों को बहन भाई को कैप्चर कर लूँ, इन दोनों को स्विंग देते हुए। माशाल्लाह अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। बच्चे तो सबके सांझे होते हैं, एक जैसे होते हैं। और ये देखें, ये मेरे 2 अनमोल रतन। हाना जो थी इसको हम कम ही दे रहे थे, हमें डर लग रहा था कि कहीं ये स्लिप होके गिर ना जाए, जो कि इम्पॉसिबल था, नहीं गिर सकती। वेल घर वापस आते हुए चूँकि दाल बनी हुई थी और जो हस्बैंड हजरात होते हैं उन्हें दाल से पता नहीं क्यों चिढ़ सी होती है, खा भी लेते हैं। मैंने ऐसे ही मार्केट से आते हुए एक चिकन ले लिया और इसके मैंने 4 पीस करवा लिए। मैंने सोचा इसको एयर फ्राई करती हूँ, मैरिनेट करूँगी और एयर फ्रायर में फ्राई करके तो दाल के साथ सजील को दूँगी, सो वो दाल भी खा लेंगे और खुश भी हो जाएंगे। इसे मैंने वॉश किया था चिकन को और कट्स लगाए हैं इसके ऊपर। अब मैं इसमें नॉर्मली घर के ही मसाले डाल रही हूँ, जो कि मैं नॉर्मली घर के ही डालती हूँ, उन्हीं से बड़ा अच्छा बन जाता है। पिसा हुआ सूखा धनिया डाला है मैंने और 2 से 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। ये साबुत धनिया डाला है, इसे मैंने हाथ से मसल दिया था। और ये मैं इसमें सूखी मेथी डाल रही हूँ, 1 चम्मच डाली है। नमक मैंने 1 चम्मच डाला है। ये 1 चिकन का पीस था, सो मैं अपने हिसाब से 1 चम्मच सब ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर 1 चम्मच मैंने चाट मसाला ऐड किया और आधा चम्मच मैंने तकरीबन इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है। अगर सोया सॉस नहीं भी है तो आप मत ऐड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरे पास जो भी घर में था मैं तकरीबन वो सब ऐड कर देती हूँ इसमें। सो 1 चम्मच मैंने चिली सॉस ऐड किया है, 1 से 2 चम्मच मैंने इसके अंदर नींबू का रस ऐड किया है और 1 से 2 चम्मच मैंने इसके अंदर सिरका ऐड किया है। और ये 2 चम्मच इसके अंदर मैंने डाले हैं कुकिंग ऑयल के। अब इन सबको मैं हाथ से ही मैरिनेट कर दूंगी। ये मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच कुकिंग क्रीम भी ऐड की है। ऑयल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि एयर फ्राई में फ्राई होने हैं, डीप फ्राई तो होने नहीं है। सो मैरिनेशन में ऑयल अगर आप यूज़ कर लेंगे तो ये जूसी और मज़े का बनेगा। सो जल्दी थी इसलिए मैंने इसको ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं किया, मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसको सिर्फ मैरिनेशन पे लगाया था। ये दाल जिसे मैं प्रेशर लगा के गई थी 5 बजे तकरीबन मैंने इसको प्रेशर लगाया था। सजील ऑफिस से आ गए थे, फिर हम लोग सो गए थे, पार्क चले गए। पार्क से आने के बाद मैंने इसका प्रेशर ओपन किया है। देखें तकरीबन बन गई हुई है। ये पानी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, मुझे कोई मसला नहीं है। वो अभी इसे पकाएंगे जब तड़का वगैरह लगाते हुए तो पानी खुद ही ड्राई हो जाएगा इसमें। हाँ जी तड़का लग गया। मैंने इसके अंदर
अदरक का और लहसुन का तड़का लगाया है, पक रही है, साथ मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया है। सो दाल हमारी रेडी हो गई है। अब हम जाएंगे चिकन की तरफ। ये मैंने इसको प्री हीट करने के लिए रखा है। ग्रीन जब लाइट जल रही होती है तो इसका मतलब है कि ये प्री हीट पे हो गया है। सो निकाला है इसको, ऑयल ब्रश किया इसमें, फ्रीज़र में रखा हुआ था मैंने मैरिनेशन के बाद चिकन। अब मैं ये सारे पीसेस जो हैं 4 के चारों इसमें रख दूँगी। सॉरी 4 नहीं, मैंने 3 रखे थे, एक मैंने वापस रख दिया था कि नेक्स्ट टाइम यूज़ हो जाएगा। मैरिनेट किया हुआ तो आप इजीली 1 मंथ तक इसको स्टोर कर सकते हैं और कभी भी निकाल के फ्राई कर सकते हैं। सो ये एक हुसैन का, एक मेरा और एक हुसैन के पापा का है। 10 मिनट बाद निकाला था मैंने और इसको ऊपर से भी ऑयल लगा दिया था। ब्रश से मैं ज़्यादा ऑयल यूज़ करती हूँ। नॉर्मली लोग एयर फ्राई में कम ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ब्रश से कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा लगे मुझे। मतलब अब डीप फ्राई वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना, और ब्रश से कितना को लग जाएगा ज़्यादा, हार्डली 1 से 2 टेबल स्पून लग जाएंगे। सो मैं ज़रा अच्छी क्वांटिटी में लगाती हूँ। मैंने 160 के ऊपर रखा था 10-20 मिनट के लिए। भी मैंने लास्ट में इसको 180 पे करके 10 मिनट्स के लिए दोबारा मतलब बनाया था, इसकी डिग्री ज़्यादा करके। ये 10 मिनट्स रह गए थे तो मैंने इसको टर्न किया निकाल के। आपको एयर फ्रायर में ऐसा नहीं है कि आप इसे रख के भूल जाएं जी आधे घंटे के लिए। नो, आपको 10-15 मिनट्स के बाद निकालना पड़ता है इसको। फ्लिप करना पड़ता है और ऑयल ब्रश करना पड़ता है इसके ऊपर। हाना उठ गई थी। आज मैं वैसे भी काफ़ी दिनों बाद एक तरह से वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो मेरा गला ख़राब होने की वजह से आवाज़ भी थोड़ी सी भारी होगी और मेरा टेम्पो भी नहीं बन रहा एकदम से। आप ज़रा लाइन से हट जाओ ना, एक आप यूज़ टू हुए हो तो एक चीज़ से, उससे साइड पे हो जाओ तो फिर बड़ा मुश्किल होता है दोबारा से वो बैक टू स्कूल, बैक टू वर्क, वो सिचुएशन में आने के लिए। वेल इसे मैंने दोबारा से 15 मिनट के लिए लगाया है और ये देखें डिग्री जो है मैंने 160 कर दी है। मे बी मुझे उस वक़्त ये थोड़ा सा टेंडर कच्चा लग रहा होगा, इसलिए मैंने 160 पे बनाती हूँ। नॉर्मली लोग 180 पे बनाते हैं, मेरा ये है कि मैं 160 पे करती हूँ और लास्ट में ना मैं 180 के ऊपर ले जाती हूँ इसको लास्ट 5 to 10 मिनट्स में, जब ताकि ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। वेल ये बन चुका है ऑलमोस्ट, इनफैक्ट कंप्लीट बन चुका हुआ है। आप इसको, अब ये इसका फ़ोटोशूट हो रहा था इसलिए मैं ज़रा इसको घुमा फिरा के आगे पीछे ऊपर नीचे से चेक कर रही थी। और यहाँ पे जी आ गई है मेरी प्लेट दाल चावल और साथ एक जो पीस मुझे मिला था। हस्बैंड ने भी खैर खाना खा लिया था। ये हुसैन जनाब जब मैं खाना बना रही थी तो इन्होंने नगेट्स के साथ पहले अपनी शिफ्ट लगाई है, नगेट्स खा रहे थे। उसके बाद जी मेरा लस्सी पीने का मूड था तो जब मैं लस्सी पीने के लिए आई तो जब ये सोने वाले टाइम पर आ गए हुए थे फिर इन्होंने मुझसे लेके लस्सी पी। सो एक अच्छा मज़े का दिन स्पेंड हुआ, डिफरेंट सा था और आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ताकि मैं फ़र्दर ऐसी मज़े की रूटीन्स आपके साथ ले आऊँ जिसमें हम खाना आधा बना के बीच में सो जाते हैं और बाद में उठ के बाहर चले जाते हैं और वापस आके वो जो बाकी है उसको कंप्लीट करते हैं। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।